अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फहद हाशमी फोटो से। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उन दोस्तों से जो फोटो और वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और बल्कि करते हैं। तो उनके काम के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ हाशमी फोटोज़ आपके लिए लेकर आया है, लुपिडेक का फोटो एंड वीडियो एडिटिंग कंसोल। तो आज हम बात करेंगे ये फ़ोटो और एडिटिंग कंसोल हमारी एडिटिंग के दौरान हमारे काम को किस तरह से ये आसान बनाता है। इसकी आज हम करेंगे सबसे पहले अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसका जो बेसिक यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि इसका किस तरह से इसको कंसोल को इस्तेमाल किया जाता है और किन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ये जो है काम करता है। उसके अलावा जो हमारे दोस्त हैं व्लॉगर्स हैं और दूसरे फ़ोटो एडिटर्स हैं जो हमारे कमर्शियल फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं या वेडिंग फ़ोटोग्राफी, उनको एडिटिंग के अंदर किस तरह से ये कंसोल उनको इजी टू यूज़ करता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात कि ये एक सस्ता कंसोल है, ये कोई हाई कॉस्ट कंसोल नहीं है जैसे कि ब्लैक मैजिक, डिविंची वगैरह जो कलर ग्रेडिंग्स, क्योंकि उनका काम भी प्रोफेशनल है तो इस वजह से उसके प्राइस भी काफ़ी हाई है। तो लुपिडेक कम पैसों के अंदर मिनिमम बजट में बेहतरीन कंसोल लुपिडेक ने एक बनाया है जो पाकिस्तान में हाशमी फ़ोटोज़ की तरफ से यहाँ पर हमारे पास आ चुका है और हम इस वीडियो में आपको इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर उसके बाद इसका बेसिक यूज़ बताते हैं। तो चलिए। तो जी फ्रेंड्स, ये आ चुका है हमारा लुपिडेक प्लस और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका यूज़र इंटरफेस है ये। और इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि जो हम एडिटिंग एक ज़माने में किया करते थे, जो कि आज भी कुछ लोग करते हैं, माउस से एडिटिंग करते हैं। तो माउस से एडिटिंग करते वक्त बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये लुपिडेक प्लस का जो कंसोल एडिटिंग है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने निकाल के दी है। साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये कंसोल कंपेटिबल है एडोब के कुछ सॉफ्टवेयर्स के साथ, जिसके पर आप अपनी कलर ग्रेडिंग और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये मैक के लिए भी बना हुआ है, मैक कंपेटिबल भी है। मैक के ऊपर आप कट प्रो पे जाके इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पे पहले तो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। और ये सॉफ्टवेयर आया कहाँ से, जस्ट आपने यहाँ पे जाके लुपिडेक प्लस की ये वेबसाइट से जाके आपने यहाँ से सेटअप में जाना है। सेटअप से जाके अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से विंडोज़ का वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर किया हुआ है। देन मैं आपको दिखाते चलूँ कि ये जो इंटरफेस आया है सामने, यही चीज़ यहाँ रखी हुई है। तो ये इंटरफेस देने की वजह क्या है, यही कि आप जो है जैसे कि ये आपकी एप्लीकेशंस हैं, तो आप अगर आफ्टर इफेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ऑडिशन के ऊपर करना चाह रहे हैं, कैप्चर वन, लाइटरूम, फोटोशॉप, प्रीमियर पे करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप अपनी कस्टमाइजेशन सेट कर सकते हैं। जैसे कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर इन्होंने ये बहुत सारे फंक्शन कीज़ बहुत सारी दी हुई हैं, तो आप उनसे क्या यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाके यूज़र गाइड बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि यहाँ से आके आप सेटिंग देख सकते हो कि इसकी क्या सेटिंग होती है और इन बटन्स की क्या सेटिंग है। ये डी वाली बटन्स D1, D2 की क्या सेटिंग है और ये कंट्रोल्स की क्या सेटिंग है, C1, C2, L1, L2। इसके अलावा कॉपी, पेस्ट, अंडू, शिफ्ट, ये सब यहाँ पे दिए हुए हैं। अंडू, रीडू, शिफ्ट, कॉपी, पेस्ट और बिफोर आफ्टर, स्क्रीन मोड, एक्सपोर्ट। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ लाइटरूम की, तो लाइटरूम के अंदर अगर आप देखें तो लाइटरूम इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा।
क्योंकि जब आप पोस्ट एडिटिंग करने जाते हैं अपनी पिक्चर्स की तो आपको माउस से एडिट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त आप माउस को हाथ भी नहीं लगाएंगे, जस्ट आपने यहाँ से ये डायल्स घुमाने हैं और आपकी पिक्चर एडिट हो जानी है। तो देखते हैं, तो मैं भी इसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही रख रहा हूँ इस सेटिंग्स को, और लाइटरूम मैंने यहाँ पे खोला हुआ है और ये लाइटरूम सामने आ चुका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, बड़ी ज़बरदस्त इंटरफेस, सेम इंटरफेस है जो कि लाइटरूम में आप यूज़ करते हैं। अगर आप यूज़ करते आ रहे हैं तो आपको इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख लेते हैं ये एरो कीज़ क्या काम करती हैं। एरो कीज़ जस्ट ये पिक्चर्स को जो है आगे पीछे कर रही हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं, एडिटिंग करने जा रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कंट्रोल डायल क्या काम करता है भाई। तो कंट्रोल डायल क्या कर रहा है, ये क्रॉप कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया क्रॉप और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ना करूँ, तो ये वापसी आप कर सकते हो और सेटिंग अपनी हटा सकते हो इस पर। तो जी मैं अगर इसको डन कर देता हूँ तो ये तो खैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और आप फिर क्या करेंगे, आप यहाँ से आपके इसको अंडू कर देंगे, और अंडू करने के बाद होगा ये कि आपकी पिक्चर इनिशियल जो थी वो आपके पास आ जाएगी। इसी के साथ रीडू है, नहीं करना तो भाई वापसी आ जाओ। इसके अलावा कस्टम मोड दिया हुआ है, क्लियर और कलर ब्लैक एंड वाइट। अगर मुझे अपनी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करना है तो जस्ट मैंने इसको प्रेस करना है तो ये पिक्चर मेरी ब्लैक एंड वाइट हो गई। और मुझे अगर कलर करना है, इसी को दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये कलर्स पर आ जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे ये जो पोर्शन दिया हुआ है, ये डायल्स जो दिए हुए हैं, ये हैं आपकी कलर ग्रेडिंग्स के लिए, और ये भी आपकी कलर ग्रेडिंग्स के लिए हैं। इनिशियल वाली एडिटिंग जो होती है वो ये है। इसके अलावा कलर्स के ऊपर जो काम हो रहा होता है वो यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इसको एडिट करता चलूँ तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको कि मैं यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर मुझे ये टेम्परेचर अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है तो मैंने जैसे इसको प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिकली इनिशियल वैल्यू यानी कि 0 के ऊपर आके रुक जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको किस तरह ये एडिट कर रहा है। बड़े स्मूथली तरीके से हम इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं पालना आपने माउस का भाई, बस सिर्फ आपने इसके ऊपर ध्यान देना है इस कंसोल एडिटिंग के ऊपर। कंट्रास्ट मैंने बढ़ाना है या कम करना है, फ़िलहाल मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको। यहाँ से क्लियरिटी चेक कर लेते हैं, क्लियरिटी कम या ज़्यादा करनी है तो आपने सेटिंग कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे, मैं यहाँ से जस्ट डायल घुमा रहा हूँ, वहाँ पे सेटिंग बनती जा रही है। ठीक हो गया। हाइलाइट्स अगर मैं देखूँ तो हाइलाइट थोड़े बहुत सेट कर सकता हूँ मैं। इसी के अलावा ब्लैक से वाइड एक्सपोजर, बड़ी ज़बरदस्त चीज़, इसको भी ओके रहने देते हैं, पिक्चर बहुत अच्छी खींची हुई है। चलें जी, इस पे आते हैं जो कलर्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ह्यूज, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस। तो ह्यूज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ह्यूज पे आके मैंने रेड को सेट करना है, तो रेड को मैंने सेट करना स्टार्ट कर दिया, और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो ये प्लस एंड माइनस हो रहा है। और अगर नहीं चाहिए तो जस्ट इसको प्रेस कर दो, ये 0 पे आ जाएगा, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रीन के ऊपर काम करना है, तो मैंने ग्रीन जस्ट क्लिक भी नहीं करना, बस मैंने घुमाना स्टार्ट कर देना है और ये मेरा काम स्टार्ट हो गया। सैचुरेशन मैंने इसकी सेट करनी है ग्रीन की, तो ये ग्रीन की सैचुरेशन भी सेट हो गई। ल्यूमिनेंस सेट करना है मैंने इसका, तो ये ल्यूमिनेंस भी ग्रीन का सेट हो चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने जस्ट ये इसी की तरह आपने सारी की सारी एडिटिंग करते चले जाना है। और उसके बाद करना है क्या है, आपने चेक करना है बिफोर एंड आफ्टर, जस्ट क्लिक इट। बिफोर एंड आफ्टर चेक करना है, जस्ट क्लिक। बिफोर एंड आफ्टर आ चुका है आपके सामने, क्या पहले थी क्या बाद में थी सब दिख रहा है। स्क्रीन मोड चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है रिज़ल्ट, बहुत अच्छी पिक्चर दिख रही है, ओके है जी, डन है, करते हैं। देन उसके बाद ये बहुत सारी कीज़ दी हुई हैं कि आपने जो है आपकी प्रेसेट्स जो आपने ये एडिटिंग करी है इसको आपने कॉपी करना है, तो यहाँ से आपने कॉपी करना है, ये डेवलप सेटिंग में जाके ये सारी की सारी सेटिंग्स कॉपी कर लेगा। जहाँ पे दूसरी पिक्चर को सेव करना है वहाँ पे आके पेस्ट कर दो, तो ये जी सेटिंग हो चुकी है, आपके सामने ही देखा होगा कि मैंने पेस्ट करा है। अंडू कर देता हूँ, वापसी रीडू कर देता हूँ, सेटिंग ओके हो चुकी है बॉस। इसके बाद एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के लिए आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, और जी मैंने ये सब सेटिंग रखी हुई थी पहले से, तो आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट कर देना है, तो ये आपकी पिक्चर हो गई एक्सपोर्ट। ठीक हो गया।
तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की हमारी Leopard DAC फोटो एंड वीडियो एडिटिंग कंसोल की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो इस वीडियो पे आपने कमेंट्स करने हैं, इस वीडियो को शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट वीडियो आपके पास आती रहे तो इसके साथ ही बेल का आइकन है सब्सक्राइब के साथ, उसको आप प्रेस करें ताकि आप नई नई वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इससे अगली वीडियो के अंदर हम किसी और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।